tells us field of view. To what extent, to what extent an object can see the image? An object can see the image. To what extent, to what extent, to what extent an object can see the image, राइट? सिंपल एक ही लाइन लिखवा रहा हूं। ऑब्जेक्ट इमेज को कहां कहां से देख सकता है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। देखो डायग्रामेटिकली समझते हैं, एक बार देखना इस फील्ड ऑफ व्यू। मान लीजिए आपके सामने ये मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट ये है। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है, क्या समझाया था? मिरर को एक्सटेंड करेंगे, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट से वो सारे काम मैंने कर लिए, परपेंडिकुलर भी डाल लिया, इमेज यहां बनेगी, ये भी कंफर्म है। आप क्या करो, इस मिरर के ऊपर सबसे नीचे इमेज को, रे को स्ट्राइक करो, और यहां से बहुत सारी रेज आ रही हैं। लेकिन मैंने क्या किया, एक रे ऐसी भेजी जो बॉटम पे जाके टकरा रही है, और एक बिल्कुल टॉप पे जाके टकरा रही है। क्या मैंने समझाया था, रे तो कोई भी हो सकती है, ये तो मैंने कोई भी ले ली। इसका मतलब पहले इसको मिलाया, इसको मिलाया, और आगे एक्सटेंड कर दिया। क्या तुम्हें लग रहा है कि जितनी बाकी की रेज आएंगी वो सारी इन दोनों के बीच में आएंगी? आएंगी ना? तो ये क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। ये जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, ये सारा फील्ड ऑफ व्यू है। यानी कि अगर यहाँ पे आप खड़े हो गए तो आपको इमेज दिख जाएगी। हम इमेज को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, दैट इज अ फील्ड ऑफ व्यू। हिंदी में लिख सकते हैं उसको, डायग्राम बनाइए, इमेज को कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखना। ये शेडेड वो पोर्शन है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, इज फील्ड ऑफ व्यू। लिखिए, सीधा नहीं बनाया, रे टेढ़ी हो गई, डॉटेड वाली लाइन शायद आगे बढ़ानी है। लिखो बेटा, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। इमेज का बनना, कॉन्सेप्ट में लिखिए, इमेज का बनना, लिखो हिंदी में, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज कहां कहां से नजर आ रही है ये मिरर की लेंथ पर डिपेंड करता है। दोबारा बोला, लिखिए, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। आप बताइए, क्या तुम्हारी इमेज इतने छोटे से मिरर में बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है, और बड़े में भी बन सकती है। तो लेंथ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है इमेज का बनना, लेकिन वो इमेज कहाँ कहाँ से नजर आएगी, वो जैसे मान लीजिए ये जो वहां बैठे हैं आपको इस शीशे में नजर आ रहे हैं, अगर मैं ये शीशा छोटा कर दूं, क्या पता ना दिखाई दे। बात समझ में आ रहा है कि इमेज कहाँ कहाँ से नजर आ रही है ये मिरर की लेंथ पे डिपेंड करता है। लिख लिया, लेकिन इमेज कहाँ कहाँ से नजर आ रही है मिरर की लेंथ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन लिखेंगे, ये लो, मान लीजिए एक मिरर है 1 मीटर ऊपर, और 1 मीटर का ये मिरर है, और ऑब्जेक्ट इससे 2 मीटर की दूरी पे रखा है। ये ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, उधर जा रहा है, मूव कर रहा है। लिखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच द ऑब्जर्वर, फाइंड आउट, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर will be able to see the image। डायग्राम बना सकते हो, फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हो। क्या समझा है उधर, मिरर के सबसे नीचे एक रे भेजो, मिरर के सबसे ऊपर एक रे भेजो, और उस पोर्शन में तुम्हारे को, अगर आप खड़े हो गए तो इमेज नजर आएगी। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको प्रोसीड करना। देखो,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या मैंने मिरर के सबसे नीचे वाले हिस्से के ऊपर एक रे भेजी, डन। क्या आपको पता है इमेज जो है वो यहाँ बननी है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनने वाली है, कंफर्म है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दो रे भेजी, एक ऊपर एक नीचे। सो इमेज बनाई। इमेज बनाने के लिए अब देखो, क्या ये आगे बढ़ी यहाँ पे, और ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ये किसका काम कर रही है, स्क्रीन का। मतलब स्क्रीन इन द सेंस, आप यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे, देखो ऐसा बना लो। इसका मतलब इस पोर्शन में जब ये ऑब्जर्वर जाएगा तो उसको इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी। इसका मतलब मैं क्या इसको डी मान सकता हूँ, इस पोर्शन को डी मान लो। क्या इस पोर्शन को एक्स मान सकता हूँ, क्या इस पोर्शन को टोटल वाई मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकते हो आप इनके नाम दे लो। ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, ये वी है, कुछ भी दे दो। क्या तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स करनी आती हैं, करके देखो, बोलो। क्या एक ट्रायंगल ये नजर आ रही है, फिर एक ट्रायंगल ये बड़ी नजर आ रही है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो। क्या ये वाली, देखो एक बार इधर ध्यान देना, ये वाली ट्रायंगल है ये, और ये वाली ट्रायंगल क्या तुम्हें सिमिलर नजर आ रही है, ठीक है। सो ये साइड बाय में ये साइड बाय में इसकी ये साइड, बोलो ये कितनी दूर बनेगी, ये कितनी दूर बनेगी, 2। ऑब्जेक्ट तो 2 है ना मिरर से, तो ये क्या आ गया, 2 मीटर। तो बोलो, अगर मैं कौन सी ट्रायंगल का सिमिलर लगा रहा हूँ, ये कौन था, टी टी एस, इसको कुछ भी एम मान लो, तो टी एस एम, और एम पी क्यू, एंड ट्रायंगल एम पी क्यू। ये तुम्हारे नोट्स में लिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। क्या है, 1 ये बाय में ये, यानी कि 1/x इक्वल्स टू 2/6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। y निकाल सकते हो, अगर मैं y में से x माइनस कर दूंगा तो d आ जाएगा ना। तो बोलो, इसके लिए क्या है, बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, बड़े वाली ट्रायंगल के लिए यहाँ छोटी ट्रायंगल ये लेनी पड़ेगी। बताओ इनकी सिमिलरिटी, 2, ये 2 बाय में, तो 2 बाय में y इक्वल्स टू 2 बाय में पूरा। किस किस को नहीं आ रहा, सिमिलरिटी याद नहीं है, तो 2/6। तो दोबारा से कितना आ गया, ये y कितना आ गया, ये y6 आ गया। बोलो, क्या ये वो गैप है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू जिसमें अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको इमेज दिख जाएगी। तो ये डी आ गया, यानी कि y माइनस एक्स कर दो, कितना आ गया, 6 - 3 3 आ गया, ये डी आ गया। ये पूछा था किस डिस्टेंस में ऑब्जर्वर खड़ा हो कि उसको क्या दिख जाए, इमेज। समझ में आया। फील्ड ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, रेज कहाँ भेजनी है, एक लोवेस्ट पॉइंट पे मिरर के, और एक सबसे टॉप पॉइंट पर, वहां से आपको ये चीजें देखनी। क्लियर हो गया। देन फायदे लिख लो आराम से। एक मिरर है यहाँ पे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसके पीछे एक और है ए डैश बी डैश। ये इससे 1 मीटर की दूरी पे है, ये इससे 1 मीटर की दूरी पे है। मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, रेंडम नेम कोई भी नाम दे दो। क्या नाम दूँ बताओ, लड़का लड़की ले लेते हैं, है ना, ये बॉय ये गर्ल। इस लड़के को ये लड़की देखनी है शीशे में, इसकी फुल इमेज कैसे दिखेगी बताओ, है ना। क्वेश्चन लिखिए, 2 मीटर, इसकी हाइट 2 मीटर है, इसकी हाइट 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। नाम लूंगा इनका कुछ, है, चिंटू मोना, सही है। चिंटू मोना को देख रहा है,
हाँ, देख इधर लिखो, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ, फाइंड आउट फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ, फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर, फाइंड आउट द मिनिमम, लड़के की आंखों में, फाइंड आउट मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर so that Chintu can view the full image of beautiful girl Mona. लिखो, फाइंड आउट, अरे आवाज नहीं, बकवासबाजियों में कितने मजे करवा लो तुम्हारे से, है ना। फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर so that Chintu can view the full image of Mona. सही है, कर सकते हो ट्राई। सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल से डायग्राम बनाओ पहले, 2 मिनट दो भाई इनको। देखो, एक एक हिंट दे रहा हूं, अगर मान लीजिए ये इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, अगर मेरे को इसकी फुल इमेज देखनी है, इसका मतलब इसके सिर और इसके पैर तो दिखने चाहिए तभी फुल इमेज बनेगी। तो क्या करो, पहले पैरों से रेज भेजो, क्या वो उसकी आईज पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, तभी दिखेगी। ऐसे ही यहां से भेजी हुई रेस आई आई लेवल पे जानी चाहिए। डायग्राम बना के देखो क्या बनेगा। हिंट दे दिया, एक रे ऐसे भेजो कि यहां से जाए, एक यहां से यहां जाए। और सिमिलर ट्रायंगल्स, ये मिरर है। एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दो, अंडरलाइन करना, दो चीजें इसमें बोली हैं, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द मिरर। पोजीशन मतलब ऊपर कितना रखा है, मिरर जमीन से ऊपर कितना रखा है, ये दो चीजें निकालनी है कि कितना मिरर चाहिए और कितने ऊपर रखना है। सो हाँ जी, 1.5, ये लो, क्या कितनी दूर है ये, 1 मीटर, ये इससे 1 मीटर। बोलो, मैंने यहाँ से कोई रे भेजी, वो कुछ यहाँ टकराई, कहाँ गई है, हाँ आंखों में, तो यहाँ से एक तो ये बन गया, और ये इमेज कहाँ बनेगी, पक्का यहाँ बनेगी, तो यहाँ मिला दिया आपने इसको, ठीक है। बोलो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, डालो या ना डालो, लेकिन ये देखो, क्या यहाँ से एक रे यहाँ भेज दी मैंने, और ये भी कहाँ गई, बोलो कहाँ बननी चाहिए इसकी इमेज, परपेंडिकुलर यहाँ बननी चाहिए ना। मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाई थी, अगर मैं इसकी इमेज देखूँ तो कहीं यहाँ बनेगी परपेंडिकुलर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ ये डायग्राम बनता नजर आ रहा है तुम्हें, ये देखो, ये डायग्राम बन गया। एक बार सीखोगे तभी चीजें आएंगी। अब बोलो, ये इतना ऊपर है, तुम्हें पता है कहाँ टकरा रही है जाके, नहीं पता, तो आप इसको एक्स मान लो। पर ये देखो, अगर ये फुल इमेज देख रहा है, तो क्या इस पोर्शन में से नहीं दिख रही इसको, सबसे नीचे वाले पॉइंट से रे यहाँ जाके टकरा रही है, और सबसे ऊपर वाले से यहाँ टकरा रही है, तो बाकी की सारी रेस तो इसके बीच में ही आएंगी ना। इसका मतलब ये मिरर की लेंथ है, यानी कि डी, जो इसको चाहिए इमेज देखने के लिए, और कितने ऊपर रखा है, एक्स, और ये बताना, ये क्या बन गया, इसको वाई मान लो, पता नहीं कितना है ये। ट्रायंगल सिमिलर कहाँ कहाँ दिख रही है तुम्हारे को, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल, समझ में आ गया। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये दिख रही है, और एक ट्रायंगल ये बड़ी दिख रही है। इनको ये दूरी बताना कितनी है, 2, ये कितना है, 1 मीटर। करना सोल्व, आंसर कितना आया सिमिलर ट्रायंगल से। ट्रायंगल ये ले सकते हो आप, ये देखो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और ये, अब तो बता दो आंसर, वैसे ही बता दे, इस डायग्राम को देख ले, ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, ये सिमिलर है। एक ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, पहले इनको देखते हैं। चलो, ये कितना है, 1, अगर मैं इस, हाँ
एक्स क्या है बताओ, एक्स ये हाइट कितनी है 2, तो ये बाय में ये, यानी कि एक्स बाय 2, ये बाय में ये टोटल कितना आ गया, तो यानी कि 1/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सही है, वाई निकाल दूं, हाँ जी बेटा देख, पी क्यू आर और ये एस और ये टी, ये कौन सी ट्रायंगल ली है मैंने, आवाज नहीं प्लीज, पी क्यू आर, पी यहां से आर एस टी और पी क्यू आर, इन ट्रायंगल में लगाया। अच्छा यहां दे लो नाम एस, इसको ए, बी, ये सी, और इस पॉइंट को डी दे दो। बोलो, एक ट्रायंगल है ए बी एस, और ये क्या है सी डी एस, इन दो ट्रायंगल में लगाया। बताओ अब ये कितना है, अच्छा ये कितना है टोटल, ये कितना आया था, ये बाय में ये 1 है ना टोटल, ये इसका आधा था ना ये तो ये 1 था, 1 मीटर, तो वाई बाय में 1/y लगा लो, आपकी मर्जी है। तो ये कितना है 2/1, 2/3, 2/3 इक्वल्स टू y/1, कितना आ गया, दोनों कितने आए हैं 2/3, 2/3 आ गए। बेटा ये तो 2 था ना टोटल, ये टोटल इतना है ना 2। ओए हाँ, ये y कितना आया, y 2/3, x कितना है 2/3, तो टोटल कितना था 2, आवाज मत करो भाई, 2 माइनस 2/3 प्लस 2/3 कितना आ गया, ये 2 - 4/3 कितना आ गया 2/3, ये आ गया। क्या लिखा है, सही लिखा ना, 6 में 2/3, ये आ गया भाई। आंसर बताओ कितने ऊपर रखा रहना चाहिए 2/3, और फाइनल आंसर भी कितना आ रहा है 2/3, मतलब मिरर की लेंथ भी ये चाहिए 2/3, और कितना ऊपर चाहिए 2/3। दोबारा दोबारा बताऊं, कौन सी ट्रायंगल समझ में नहीं आई पहले ये बताओ, ऊपर वाली। देखो इधर, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, तो ये बाय में ये मैंने परपेंडिकुलर नहीं डाला था यहाँ से, ये 2 मीटर की थी, ये कितना क्या था 1 मीटर, तो 1 मीटर के आधे पे नहीं जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये कितनी साइड हो गई 1 मीटर, तो y बाय में 1, और ये साइड यानी कि 2/3, 2/3 सोल्व किया, y कितना आ गया 2/3। अब बताओ टोटल कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 2 में से 2/3 इधर, 2/3 इधर, कितना आ गया 2 - 2/3 प्लस 2/3। क्लियर है, हाँ बेटा। हाँ हाँ, हर क्वेश्चन में डायग्राम तो यही बनेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, लेकिन देख अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनानी है, तो मैंने कहाँ से भेजा, इसके फीट और इसके हेड से इसकी इमेज बनाई, लेकिन इमेज बनाने का तरीका क्या था, पहले परपेंडिकुलर डालो, फिर उसको एक्सटेंड करो, एंड देन एक्सटेंड द रेस, तो अकॉर्डिंगली ये होगा। क्लियर है, दो चीजें कराई, इस क्वेश्चन में क्या क्या निकला, पोजीशन, पोजीशन बोलो कितनी आई, ग्राउंड से कितना ऊपर रखना पड़ेगा 2/3, और कितना पोर्शन लेना पड़ेगा 2/3। नेक्स्ट टॉपिक लेना, एंगल ऑफ डेविएशन। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई प्लीज। ये मिरर है, यहां से रे आई और ये टकरा के इधर चली गई, तो यहां से ये बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। डेविएशन क्या होता है, जिस रास्ते पे जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं गई। बोलो, ये वाली रे कहाँ जाना चाहती थी सीधा, ये कहाँ चली गई इधर, इसका मतलब ये अपने रास्ते से इतना डेविएशन हो गई, इतना डेविएट हो गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको किससे दिखाते हैं, डेल से। नॉर्मल यहाँ डाला जाता है, मान लीजिए ये थीटा, बोलो डेल की वैल्यू कितनी आएगी, डेल की वैल्यू
180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा नहीं होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, सो 180 माइनस 2 थीटा, तो दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. लिखो द एंगल बिटवीन original path of incident ray, that is the original path of incident ray, original path of incident ray. ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. original path of incident ray and reflected ray, the angle between original path of incident ray and reflected ray is known as angle of deviation. क्या लिखूं इसको? 180 को पाई लिख दूं, पाई माइनस 2 थीटा डेल, ये आ गया. जिसने ये किया है, ये टॉपिक किया पहले, एंगल ऑफ डेविएशन पाई माइनस 2 थीटा. बोलो ये मैंने कैसे निकाला? एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है. अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लिख लो एक. लिखो टॉपिक, लिखो टॉपिक, कॉन्सेप्ट. हो गया ये. इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है. ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रे यहाँ टकराई, फिर ये वापस यहाँ जाएगी, इस मिरर से टकराएगी और फिर इधर जाएगी. तो कितनी जगह डेविएशन हुआ? 2. एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ. नेट बताना है, फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन. जल्दी करो, आंसर बताओ. अगर मैं इस डायग्राम में डेविएशन बनाऊं तो क्या ये इधर जाना चाहती थी? लेकिन क्या ये गई तो इधर ना, इधर गई. इसका मतलब ये अपने रास्ते से इतना भटक गई. तो अभी डेल वन, एक पहला डेविएशन यहाँ हुआ है, ये कितना है? 30 डिग्री. ये कैसा आंसर आया? क्लॉकवाइज. बोलो ये एंगल कितना आएगा? ये वाला डेल वन 120 पाई माइनस 60. तो यहाँ से आ गया डेल वन, आ गया पाई माइनस 60, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 3, या 180 लिख लो. 180 माइनस 60 कितना आ गया? 120 डिग्री. और कैसे आया? क्लॉकवाइज. डन. यहाँ आते हैं. यहाँ बता सकते हो क्या होगा? ये गिरी यहाँ पे, इसका जो नॉर्मल बनाओगे वो कैसे बनाओगे? क्या तुम्हें लग रहा है ये परपेंडिकुलर जाके गिर रही है? ऐसा लग रहा है? इसका नॉर्मल कैसे बनाओगे? इसका नॉर्मल तो यूं बनेगा ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर बनता है. तो कितना आएगा ये? अरे आवाज नहीं भाई, मैंने बना लिया. आप बताइए, ये वाला एंगल ये इधर जाएगी तो ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे. कितना कितना होगा? 30 डिग्री. कितना आया? 120. ये 30, ये कितना आ गया? 90 था ना, ये 60 60 60, ये कितना आ गया? 30. ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री. बोलो ये जाना कहाँ चाहती थी ये वाली रे? सीधा, सीधा जाना चाहती थी. पर कितना डेविएट हो गई? इतना डेविएट हो गई. कैसे हुई? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. तो ये डेल टू हो गया. बोलो कितना आया? पाई माइनस 2x, मतलब 30, यानी कि पाई माइनस 60, 180 माइनस 60, 120. कितना आ गया क्लॉकवाइज? टोटल कितना बना? टोटल डेल वन, नेट पूछा, नेट डेल वन प्लस डेल टू कितना आ गया? 120 प्लस 120 यानी कि 240, 240 क्लॉकवाइज. जिसको नहीं समझ में आया था ध्यान दें. क्या ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी? ये अपने रास्ते से इतना भटक गई, तो ये इतना इतना डेविएट हुई. यहाँ से हमने देखा 30 30 60, 180 माइनस 60, 120. जब ये जाके गिरी, यहाँ पे नॉर्मल हमने बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा कितना है? 30. बेटा ये 60 था, 30 था, ये कितना आएगा? 60, 60 60, ये भी 60, ये टोटल 90 है, 30. तो 30, ये जा रही इधर रही है. जाना किधर चाहती थी? ये सीधा गई किधर? इधर. तो यानी कि डेविएशन इतना हुआ. फिर से वही 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया, 180 माइनस 60, नेट डेविएशन कितना आ गया? 240. कैसे आया ये? क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा? हाँ जी, 360 में कितना आ गया? 120.
120 डिग्री आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ध्यान से सुनना, कि ये आंसर क्लॉकवाइज देना है कि एंटी क्लॉकवाइज देना है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज तुम्हें नोट करनी है, ये जो आंसर आया 120 डिग्री, क्या ये 60 का डबल है? हमेशा ही डबल आएगा ये। अभी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे। अभी मैं प्रूव करूंगा कि ये जितना मिरर्स के बीच में एंगल है, तुम्हारा आंसर हमेशा उसका डबल आएगा। तो देखते ही सीधा बता दो, आंसर 120 आ गया। लेकिन आंसर क्लॉकवाइज देना है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए सुनिए, अभी लिखना मत। यहाँ लिखना आंसर क्लॉकवाइज देना है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देना है या एंटी क्लॉकवाइज। हम्म। हाँ, उस पर डिपेंड नहीं करता। लाइट यहाँ गिर रही है भाई, लाइट यहाँ गिरी, क्या ऐसा केस हो सकता था कि लाइट यहाँ गिरे? आपको क्या करना है, जिस मिरर पे लाइट गिर रही है उस मिरर को दूसरे मिरर की तरफ डालना है, मतलब इस तरीके से। क्या डायरेक्शन है ये? तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज देना है, ये इसकी पहचान है। अगर, दोबारा बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे जिस मिरर पे डल रही है उस मिरर को दूसरे मिरर की तरफ, मतलब उसके ऊपर डाल दो, तो जो डायरेक्शन आएगी उसी में आंसर देना है आपको। और यहाँ पे, यहाँ गिरी, ये वाला मिरर दूसरे मिरर पे इस तरीके से जाएगा, कैसे आएगा? क्लॉकवाइज। ये क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्या आना चाहिए था? तो दैट इज द आंसर। अभी मैंने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था, एंगल क्या आएगा? डबल। किसका डबल? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मिरर्स। देखो, आवाज नहीं भाई, मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। ये लाइट यहाँ गिरी आके, क्या मैं मान लूं यहाँ एंगल आई से गिर रही है? दिस वन। क्लियर? कितने से जाएगी? आई से ही जाएगी, एंगल आई आर, सेम एंगल से चली गई। जाना किधर था? इधर। कितना डेविएट कर गई? इतना। क्या मान लो इसको? डेल वन। कितना आएगा ये? पाई माइनस टू आई। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ये एंगल कितना मान लो? थीटा। एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स थीटा है। अब इस ट्रेंगल में ये एंगल कितना था टोटल? ये कितना आएगा? 90 माइनस, ये कितना आएगा? 90 माइनस आई। टोटल कितना था ये? 90। 90 में से आई चला गया, 90 माइनस आई बच गया। फिर हमने नॉर्मल डाली इधर, थोड़ा सा परपेंडिकुलर डाल देना। मान लीजिए ये एक्स है, तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस एक्स। इस ट्रायंगल में थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस एक्स, क्या 180 का सम बनेगा? 90 90 180 कट गया। बोलो एक्स कितना आया? एक्स कितना है? तो दरवाजा बंद कर दे यार, कौन है ये? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको जाना किधर था? डायरेक्ट सीधा। ये गई किधर? इधर। तो ये इतना डेविएट कर गई, डेल टू। सेम डायग्राम बनाया ये वाला। जाना सीधा है, सीधी नहीं गई, इधर गई, तो ये डेल टू आ गया। डेल टू कितना आना था? कितने से टकरा रही थी? एक्स से। गई भी कितने से? एक्स से। तो पाई माइनस टू एक्स। यस और नो? एक्स की वैल्यू है तुम्हारे पास? बोलो डेल टू इक्वल्स टू पाई माइनस टू एक्स। एक्स की वैल्यू थीटा माइनस आई। और डेल वन कितना आया था? पाई माइनस टू आई। दोनों को ऐड करके देखें, टोटल डेल वन प्लस डेल टू, पाई माइनस टू थीटा माइनस प्लस टू आई प्लस पाई माइनस टू आई। करके देखो। टू पाई माइनस टू थीटा। हाँ, डेल वन पाई माइनस टू आई। अरे ये रहा। क्या भरा मैंने? मैंने इसको भरा ना बेटे, ये डेल टू है, डेल टू। इन दोनों को जोड़ा है, पाई माइनस टू आई यहाँ लिखा है। तो क्या प्रॉब्लम है दीपक तेरे को? मैंने दोनों एंगल्स को जोड़ा, टू पाई माइनस टू थीटा। कैसे आया आंसर? अरे आंसर क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज। ये भी कैसे? क्लॉकवाइज। तो आंसर कैसे आया ये? आपको कैसे चाहिए? तो 360 में से माइनस करें, तो इसको टू पाई में से माइनस करेंगे, क्या आएगा?
कितना आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आंसर आया 2 थीटा। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन गया। तुम्हें सिर्फ मिरर्स के बीच का एंगल डबल करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और आंसर क्लॉकवाइज देना है, एंटी क्लॉकवाइज देना है, ऐसे देखना है। क्लियर? जाइए।